मेरे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति सम्माननीय प्रोफेसर उमेश राय जी, जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मुकेश सिंह जी, सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स श्री सरमद हफीज जी, सेक्रेटरी जनरल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया कमलेश मेहता जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल जी, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टेबल टेनिस एसोसिएशन संजय वाही जी, इस सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागी खिलाड़ी, उनके प्रबंधक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, 20 तारीख से जो ये महाकुंभ शुरू हुआ है, भटनागर साहब ने मुझे 20 को ही रहने को कहा था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था श्रीनगर में, इसके कारण मैं नहीं आ सका। आज मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। हमारे बीच टेबल टेनिस के अनमोल रतन, अनेक हमारे अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न अवार्डी तथा कॉमनवेल्थ चैंपियंस भी मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले उनका अभिनंदन करने का अवसर मुझे मिला। आप सभी देश के युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं जम्मू कश्मीर में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे आतिथ्य का आनंद अवश्य उठाएंगे। 34 राज्यों तथा यूनियन टेरिटरी से आए हुए लगभग 900 से ज़्यादा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं और मैं समझता हूं कि आपका कर्म क्षेत्र 9x5 का टेबल कोर्ट सभी खिलाड़ियों के तप और त्याग का प्रतीक है। ये उनके सामर्थ्य, उनकी स्किल तथा उनके धैर्य की परीक्षा भी है। वैसे देखा जाए तो 1921 यानी जब से पिंग पोंग गेम को टेबल टेनिस का आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया था, तभी से इस खेल ने तथा इस खेल के खिलाड़ियों ने अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं, विजय और पराजय से गुजरे हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कभी नहीं बदली, वह खिलाड़ियों का जज्बा और उनका जुनून है। मुझे लगता है कि टेबल टेनिस के प्रेमी और खिलाड़ी कभी नहीं भूल सकते कि हमारे तमिलनाडु के स्टार शरत कमल ने 2004 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर रातों रात हजारों नए सपनों को जन्म दिया था। उसी तरह 2006 में मोमा दास ने गोल्ड मेडल जीतकर महिला खिलाड़ियों को नया साहस और नए लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी थी। दिल्ली की मनिका बत्रा ने न सिर्फ गोल्ड मेडल बल्कि वर्ल्ड रैंकिंग में 4था स्थान प्राप्त करके हमारे देश के लिए, देश के खेल जगत के परिदृश्य में नई आकांक्षाओं को जन्म दिया। मुझे भरोसा है कि इस टूर्नामेंट में ऐसे महान खिलाड़ियों की मौजूदगी अन्य खिलाड़ियों को प्रेरणा तथा सामर्थ्य दोनों प्रदान करेगी।
साथियों, लंबे समय से हमारे देश का दुर्भाग्य था कि खिलाड़ियों की ताकत को और सामाजिक रूपांतरण में आपकी भूमिका को वह स्थान और वो सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। मैं मानता हूं कि विश्व का कोई भी समाज हो या देश हो, वह बिना प्रेरणा स्रोत के, बिना सच्चे आइकॉन के ऊर्जावान हो ही नहीं सकता। हमारे देश में हॉकी के मेजर ध्यानचंद और क्रिकेट के तमाम आइकन के अलावा बाकी खेलों में प्रतिभाओं को वो प्लेटफॉर्म या मैं कहूँ तो वो सुविधा नहीं प्रदान की गई जिससे अन्य खेलों में भी नई पीढ़ी के लिए अनगिनत हीरोज़, असंख्य आइकन पैदा हो सके। यह उदासीनता देश की तरक्की के लिए निश्चित रूप से घातक थी, क्योंकि जहां एक तरफ विश्व के अनेक छोटे छोटे देश स्पोर्ट्स के सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान का मनोबल ओलंपिक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में धरातल छू रहा था। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, छात्र जीवन से ही तमाम विद्यार्थियों के वेलफेयर के लिए काम करने का अवसर मिलता था। एक मूल मंत्र जो मुझे पता था कि खेल के मैदान में युवाओं की ऊर्जा से राष्ट्र के विकास की रफ्तार को नई गति मिल सकती है, और हार जीत नहीं बल्कि संघर्ष का जो जुनून है, उसकी जो स्पिरिट है, वो पूरे समाज में नए आत्मविश्वास को पैदा कर सकती है। ये सच है कि खेलों की इस ऊर्जा को समाज में सकारात्मक बनाने के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद देश में खेल परिदृश्य ने एक नया सफर शुरू किया, और आज 8-9 वर्षों की यात्रा के बाद देश का आत्मविश्वास, स्पोर्ट्स का सॉफ्ट पावर आज एक अहम पड़ाव प्राप्त कर चुका है। खेल के मैदान में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, सिलेक्शन में जितनी रुकावटें थीं, काफ़ी हद तक हटाने में सफलता मिली। स्पोर्ट्स के हर एक डिसिप्लिन में अब नए आइकॉन, नए हीरोज हमारे सामने आ रहे हैं और नई पीढ़ी को कुछ कर गुजरने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। आज इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भारत का परचम पहले से काफ़ी बेहतर लहरा रहा है, और राष्ट्रगान की धुन पर झूमने वाले नौजवानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे शहरों तथा गांवों में पल रहे सपने साकार होने लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि खेल की दुनिया में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर हमारे खिलाड़ी 135 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को नई ऊर्जा और नई ताकत प्रदान कर रहे हैं। और ये एक वास्तविकता है कि आज हर एक राज्य में चैंपियन बनने की नई सोच, नई ललक पैदा हुई है। जम्मू कश्मीर में भी लंबे समय तक खेल की प्रतिभाओं को वो अवसर नहीं मिल पा रहा था। समाज में युवाओं के सामने आइकन के नाम पर मात्र उंगलियों पर गिने हुए चंद खिलाड़ी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग के कारण पिछले 3 वर्षों में एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है जिसने युवाओं के लिए कामयाबी की एक नई जमीन तैयार की है। प्रतिभाओं को अपने हुनर, अपनी ऊर्जा, अपने स्किल को साबित करने का मौका भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर के गांव-गांव से बच्चों और बच्चियों को उनकी प्रतिभा और खेल की रुचि के अनुरूप हर तरह की संभव सहायता, संसाधन और वातावरण प्रदान किया जा रहा है।
और अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट आयोजित करने वाला यूनियन टेरिटरी या राज्य आज जम्मू कश्मीर बन गया है। मैं ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स की दुनिया में जम्मू कश्मीर अपने वास्तविक पोटेंशियल को पहचान गया है और अलग अलग विधाओं में युवा समाज के लिए नए आइकन भी पैदा करने लगा है। आजकल देश भर के खिलाड़ी इस बात पर ताज्जुब कर रहे हैं, इस छोटी सी यूनियन टेरिटरी में पिछले वर्ष 50 लाख से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों ने खेलों में हिस्सा लिया। गांव-गांव में हर दिन खेल का उत्सव मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की प्रतिभाओं को अब प्लेटफार्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल खुद ही उन्हें ढूंढ करके प्लेटफार्म प्रदान कर रहा है, उन्हें तराशने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के खेल जगत में मैं मानता हूं कि एक नई क्रांति का आगाज़ हुआ है। आप सभी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इस सप्ताह मात्र 3 दिन पूरा हुआ है और उसमें 2 दिन मुझे राष्ट्रीय स्तर के 2 बड़े टूर्नामेंट में शामिल होने का अवसर मिला। ये सकारात्मक बदलाव है जो खिलाड़ियों के हुनर, समर्पण, संघर्ष एवं उनके त्याग को सम्मानित करता है। साथियों, टेबल टेनिस के लिए कहा जाता है कि रैकेट और टेबल कोर्ट से बढ़कर इस गेम में खिलाड़ी के अंदर गतिशीलता और उस गति से शरीर और दिमाग, माइंड और बॉडी के संतुलन की जरूरत पड़ती है। अभी अल्प समय के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन देखा। निश्चित रूप से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो करके इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देख रहे थे। इस खेल से समाज को बहुत बड़ा एक संदेश जाता है। निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें भविष्य उन्मुख होकर न सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार बढ़ानी होती है, बल्कि इस विजय अभियान में संतुलन भी बनाकर रखना होता है, जिसका उत्कृष्ट प्रदर्शन अभी हमने कुछ देर पहले देखा है। टेबल टेनिस के खिलाड़ियों में एक पुरानी कहावत प्रचलित है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। और सभी खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध होगा कि इस खेल को खेलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका परफॉर्मेंस सिर्फ मेडल नहीं जिता रहा है, बल्कि यह सॉफ्ट पावर की तरह समाज के इंटीग्रेशन के लिए काम कर रहा है। गांव हो चाहे शहर हो, अनेक युवा खिलाड़ियों को तमाम बैरियर्स हटाने का साहस भी आपका प्रदर्शन साहस देने वाला है। टेबल टेनिस के चैंपियन खिलाड़ी डेनिस आइव्स कहते थे कि गेम शुरू होने के बाद जब आप जीतने के लिए संघर्ष करते हैं तो हर एक बॉल को हिट करने के पीछे एक उद्देश्य का होना बड़ा जरूरी है। टेबल टेनिस के इस टूर्नामेंट तथा आगे आने वाले टूर्नामेंट में भी इस बात को याद रखिएगा कि हर गेम में जब आप बॉल को हिट कर रहे होंगे तो उसके पीछे युवा वर्ग, समाज एवं देश को नया जोश, नई पहचान देना, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। मैं समझता हूँ हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से, स्टेप्स से होती है। आपका परफॉर्मेंस न सिर्फ लाखों युवाओं को अपनी नई पहचान बनाने का अवसर देगा, बल्कि आपकी छवि से समाज को एक नई दिशा भी मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि स्पोर्ट्स की इसी भावना से आप सभी भारत का नाम रोशन करेंगे तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हिंदुस्तान को स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत बनाने में भी मदद करेंगे। मैं एक बार पुनः सभी खिलाड़ियों को और बाहर से आए हुए अतिथियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।